हेलो दोस्तों, हम लोग ज्यामिति के एक छोटा टॉपिक पर विचार करेंगे। वो वृत्त से संबंधित है। तो वृत्त में हम एक प्रमेय लेंगे। प्रमेय मतलब थ्योरम, जिसे प्रमाणित किया जा सके वो प्रमेय कहलाता है। तो हम वृत्त से संबंधित एक प्रमेय पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं। किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग जानेंगे कि कैसे करता है। कह रहा है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब कि हमें ये साबित करना है कि जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालेंगे तो वो जीवा को दो भागों में बांट देगा। कैसे? सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित मतलब बांटना, मतलब दो बराबर भागों में बांटना। अब देख लीजिए, जैसे ये वृत्त है, वृत्त में केंद्र हो गया, इसका नाम O दे दीजिए। ये जीवा है, परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, या परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ AB जीवा हो गया, AB जीवा हो गया। अब देखिए यहाँ से लंब डाल दिए, तो लंब डाल दिए यहाँ से, तो ये जो लंब है मान लीजिए कि OT लंब है, तो OT लंब है तो AT बराबर TB होगा। ये साबित करना है। कह रहा है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है तो कैसे, क्या दिया हुआ है इसमें? तो देखिए, दिया हुआ है OT लंब AB। ठीक है, साबित क्या करना है? टू प्रूव डेट हमें साबित करना है AT बराबर TB, मतलब AB जीवा है तो AB जीवा है तो AB दो बराबर भागों में बट गया OT के द्वारा। ये हमें दिखाना है। तो कहने का मतलब हमें साबित करना है AT बराबर TB। अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो देखिए, हम लोग O से A तक मिला देंगे और O से B तक मिला देंगे। मिला दिए। अब देखिए, इस तरह से एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो गया। उसके अंदर दो छोटे त्रिभुज हैं। उन दोनों छोटे त्रिभुज पर हम विचार करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे AT बराबर TB होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने क्या अपने मन से किया? तो हमने जो है AO तथा OB रेखाएं खींची, अब देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे? अब प्रमाण देंगे, प्रूफ। तो
प्रमाण क्या देंगे, तो हम यहाँ पर दो छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं उन दोनों पे विचार करेंगे। देखिए त्रिभुज ए ओ टी तथा त्रिभुज ओ टी बी में विचार करेंगे, यानी कि दोनों की तुलना करेंगे हम। तो देखिए त्रिभुज ए ओ टी तथा त्रिभुज बी ओ टी में देखिए इस त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज ए ओ टी में और त्रिभुज बी ओ टी में, देखिए दोनों में कोण 90 है, इधर भी कोण 90 है, यहां भी कोण 90 है। दोनों में रेडियस है, तो रेडियस तो कहीं भी खींचेंगे तो वो तो बराबर होता है, समान होता है। तो कहने का मतलब कि ए ओ बराबर ओ बी है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कहने का मतलब कि ए ओ बराबर ओ बी क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अब देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कहने का मतलब एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू एंगल ओ टी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ओ टी इज इक्वल टू ओ टी, ओ टी इज इक्वल टू ओ टी कॉमन, मतलब दोनों में है। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब ओटी इस त्रिभुज में भी है और ओटी इस त्रिभुज में भी है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में जब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये दोनों में कॉमन है साइड, ये भुजा दोनों में कॉमन है, और ये 90 डिग्री बराबर ये 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए कि दोनों में समकोण कर्ण और एक भुजा, इसमें भी समकोण कर्ण और एक भुजा के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी एक त्रिभुज के एक कोण 90 हो, दूसरे त्रिभुज में भी कोण 90 हो, पहले त्रिभुज का की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो और एक कर्ण पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम माने जाते हैं RHS के प्रतिबंध से। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। कहने का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इसमें भी यही बात है। तो कहने का मतलब कि एक त्रिभुज के समकोण कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। आज जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम ये और ये बराबर कर सकते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो सब तरह से बराबर हो जाता है। तब हम ये भी कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल ये एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOT सर्वांगसम है त्रिभुज BOT के। किस प्रतिबंध से, किस कंडीशन से, तो RHS से। किससे? RHS से। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। कहने का मतलब AT बराबर TB, AT बराबर TB। तब इसे लिख सकते हैं AT बराबर TB। तो देखिए AB एक जीवा है, तो AB एक जीवा है, तो OT जो लंब डाला गया इसको दो बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं। ये तो साबित हो गया कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए हमने दिखा दिया कि AT बराबर TB। इससे साबित हो गया कि किसी वृत्त में जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए AT बराबर TB यहाँ आ गया, ये बात साबित हो गया। तो
आज इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।